राधे राधे आप सभी को। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कर्म सिद्धांतों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बेसिकली इस बुक से है, थ्योरी ऑफ कर्मा। ओके, जो लिखी गई है बाय हीराबाई ठक्कर जी, और बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। बहुत आसान तरीके से, आसान वर्ड्स में कर्मों के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। और जो हम लोग फर्स्ट जानेंगे कि कर्म यानी क्या होता है। ओके, तो हम लोग जो इतना कर्मा 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 थेरियन बोलते हैं, तो कर्म का मतलब है कार्य, सुबह उठने से लेकर शाम तक। ओके, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वो सारे कर्म है। छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा जो भी कार्य है वो कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये बात कर रही हूँ, ये भी कर्म है। तो ये कर्म कैसे बन रहे हैं? मनसा काया वाणी। ओके, मन और शरीर और अपनी वाणी से, तो ये कर्म बन रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो सोच रहे हैं वो भी एक कर्म ही है। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये भी एक कर्म है। किसी से बात कर रहे हैं, जो भी अपना काम है, घर का काम, बाहर का काम, जो भी कर रहे हैं वो सब 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 कर्म है। तो कर्म के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है क्रियामान कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है संचित कर्म। ठीक है, क्रियामान कर्म यानी जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये क्रियामान कर्म है। ठीक है, अभी आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये आपका क्रियामान कर्म है। ठीक है, संचित कर्म यानी हमने जितने भी कर्म किए हैं, हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, ओके, उन सब जन्मों में जितने भी हमने कर्म किए हैं वो सारे संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म यानी संचित कर्मों से जो हम लोग इस जन्म के लिए कुछ कर्म लेके आते हैं वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो पूरा बुक हमें दिया जाता है पढ़ाई के लिए, ये पूरा बुक रहता है। लेकिन हर एक सेमेस्टर के लिए मतलब कुछ टॉपिक तय होते हैं कि हाँ इतने इतने टॉपिक्स आएंगे, या इतने इतने सेमेस्टर के लिए टॉपिक्स हैं। तो वही है कि वो जो पूरी बुक है वो हमारे संचित कर्म हो गए। ठीक है, जिसमें से हमने थोड़े सेमेस्टर के लिए हैं तो वो हमारा प्रारब्ध हो गया। ठीक है, और उसके हिसाब से जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो तो हम लोगों का क्रियामान हो गया। ठीक है, तो ये कर्म के 3 प्रकार हैं। बहुत ही सिंपल है ये जानना। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रियामान कर्म संचित बनते हैं, कैसे वो प्रारब्ध बनते हैं। तो आप कनेक्टेड रहना इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और इस इंस्टाग्राम चैनल पे अच्युतम वाणी के लिए। राधे 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 आप सभी को। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कर्म सिद्धांतों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बेसिकली इस बुक से